Hello bachcho, let's read the question. The question says that let f be a function defined by f of x is equal to mod x upon x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0. Does limit x tends to 0 f of x exist? इस क्वेश्चन में f of x डिफाइंड है mod x अपॉन x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0. तो हमसे पूछा गया कि क्या लिमिट x tends to 0 f of x एग्जिस्ट करेगा. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट. तो किसी भी पॉइंट पे लिमिट के एग्जिस्ट होने की कंडीशन क्या होती है? फॉर लिमिट x टेंड्स टू a f of x टू एग्जिस्ट, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x दोनों इक्वल होने चाहिए. मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a और राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a दोनों इक्वल होने चाहिए. दूसरा, मॉड x कैसे खुलता है? x बन के खुलेगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस x बन के खुलेगा इफ x इज लेस देन 0. मतलब कि अगर मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉडुलस एज इट इज खुल जाएगा, और अगर मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है तो मॉडुलस माइनस साइन के साथ खुलेगा. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो लिख सकते हैं गिवन दैट f of x is equal to mod x upon x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0. अब इस फंक्शन को हम थोड़ा फर्दर और डिस्क्राइब कर सकते हैं. कैसे? सिंस mod x is equal to x when x is greater than equal to 0 and minus x when x is less than 0. तो इसका मतलब कि mod x upon x कैसे किसके इक्वल हो जाएगा? x upon x that is 1 when x is greater than equal to 0 and minus 1 when x is less than 0. अब इसी को उस फंक्शन में पुट कर लेते हैं. तो लिख सकते हैं नाउ f of x will be, फंक्शन कैसे डिफाइन था? ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू 0 और 0 के लिए. तो पहले हम लेस देन इक्वल टू 0 के लिए कर लेते हैं. वो जाएगा माइनस 1 when x is less than 0. देन x is equal to 0 के लिए डिफाइंड है 0 when x is equal to 0 and 1 when x is greater than equal to 0. अब ये हमारे पास नया फंक्शन आ गया. जो फंक्शन गिवन था उसको हमने प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करके ये लिख लिया. अब हमको निकालना क्या है? हमको देखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता. तो लिख सकते हैं सिंस LHL at x is equal to 0, LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो जगह लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x. 0 माइनस के लिए f of x क्या है? माइनस 1 है. तो x की वैल्यू 0 पुट करिए, 0 माइनस h पुट करिए, 0 प्लस h पुट करिए. आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह पे 0 माइनस h पुट करिए. बट x का कोई फंक्शन ही नहीं है तो इसकी वैल्यू तो हमेशा माइनस 1 आएगी. सिमिलरली RHL एट x इज इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा? वो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x, और 0 प्लस के लिए फंक्शन क्या लेंगे? 1. तो 0 प्लस के लिए फंक्शन अगर 1 है और वेरिएबल की जो लिमिट का वेरिएबल है वो x है, तो इसका तो आंसर प्लस 1 ही आएगा हमेशा. तो लिख सकते हैं क्लियरली LHL at x is equal to 0 is not equal to RHL at x is equal to 0. LHL और RHL दोनों सेम नहीं है ना. तो लिख सकते हैं therefore limit x tends to 0 f of x does not exist. लिमिट x tends to 0 f of x एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. तो हमारा आंसर हो जाएगा hence limit x tends to 0 f of x does not exist. और यही तो आपको बताना था कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है. So limit x tends to 0 f of x does not exist. This is your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.